हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन दिसंबर 19 जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। शब्दों का कोई अर्थ नहीं है जब तक हम उन्हें कर्मों में नहीं लाते हैं। बेसिक टेक्स्ट पृष्ठ 54। 12वां कदम हमें याद दिलाता है हम इन सिद्धांतों को अपने हर क्षेत्र में अमल करें। NA में हम अपने चारों तरफ इस सुझाव के जीते जागते उदाहरण देखते हैं। NA के अधिक अनुभवी सदस्यगण जिनके व्यक्तित्व के चारों तरफ आत्म शांति की एक रोशनी नजर आती है, अपने जीवन में लागू किए गए इस छोटे से समझदारी भरे सुझाव के परिणामों को प्रदर्शित करते हैं। 12वें कदम के परिणामों को पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सुधार के आध्यात्मिक सिद्धांतों पर तब भी अमल करते रहें जबकि कोई हमें ऐसा करते हुए भले ही न देख रहा हो। अगर हम सभाओं में तो सुधार की बातें करें लेकिन रहते रहें उसी तरह जैसे कि हम सक्रिय एडिक्शन में रहते थे, तो हमारे संगी सदस्य ये संदेह कर सकते हैं कि हम लंबी चौड़ी हाँकने से अधिक और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे नए सदस्यों तक क्या पहुंचाते हैं हमारे रहने के तौर तरीकों से ज्यादा फूटता है, न कि हमारी कोरी बातें बनाने से। अगर हम तीसरे कदम के करिश्मे का अनुभव लिए बिना किसी को इसे ईश्वर की देखभाल में सौंपने की बदलने की सलाह दें तो पूरी संभावनाएं हैं कि हमारा संदेशा किसी उस नए आने वाले के कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगा जिसके लिए हम ये संदेशा देना चाहते हैं। दूसरी ओर अगर हम वही करते हैं जो कहते हैं और अपने सुधार के सच्चे अनुभवों को शेयर करते हैं तो निश्चय ही संदेशा बतौर सबूत सब तक पहुंचेगा। सिर्फ आज के दिन मैं सुधार के सिद्धांतों पर अमल करूंगा भले ही इसे जानने वाला केवल मैं स्वयं ही क्यों न हूं। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe at @jtrend__91.